अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अगर आपके एडसेंस में भी ये प्रॉब्लम ये मैसेज आपके पास शो हो रहा है तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। असल में ये जीडीपीआर का मैसेज है तो इसको सेटअप करना पड़ेगा। तो कैसे सेटअप करना है तो आज की वीडियो में हम आपको यही सिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे क्रिएट जीडीपीआर मैसेज, यहाँ पर भी क्लिक करके इसका सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करके यहाँ पर प्राइवेसी और मैसेजिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इसे सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट जीडीपीआर मैसेजेस पर। तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं करना, यहाँ से हम रीड करना चाहे तो कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है क्रिएट अ जीडीपीआर मैसेज, यहाँ पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर मैं सिंपल से क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो आएगी। यहाँ से इसे क्रॉस कर देना। क्रॉस करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट 3 स्टेप टू क्रिएट अ जीडीपीआर मैसेज। तो यहाँ हमने 3 स्टेप को फॉलो करना है और अपना जो जीडीपीआर मैसेज है उसको क्रिएट करना, उसका सेटअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है क्रिएट, और उसके बाद स्टाइल, उसके बाद देन हमने पब्लिश कर देना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट वाला ऑप्शन है, उसके बाद स्टाइल वाला, फिर पब्लिश वाला। तो हम इन 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं क्रिएट अ जीडीपीआर मैसेज। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी जो वेबसाइट है उसको सिलेक्ट करना। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट यूर वेबसाइट। तो यहाँ पर सिलेक्ट साइट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये लोडिंग होने के बाद यहाँ पर ये पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारे एडसेंस में ऐड है, वो यहाँ पर आ जाए। उसके बाद यहाँ पर हमने साइट का नेम ऐड करना, उसके बाद उसका यूआरएल, उसके बाद साइट का लोगो यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर टैग लगाने के बाद यहाँ पर साइट का नेम इंटर कर देना। तो मैं अपनी साइट का नेम इंटर कर लेता हूँ। बेस्ट पोएट्री वेब मेरी वेबसाइट का नाम है, तो यहाँ पर मैं वो ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट ऐड यूआरएल। तो यहाँ पर जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है हमारी साइट का, उसको यहाँ पर उसका लिंक जो है उसको यहाँ पर ऐड कर दो। यहाँ पर मैं अपनी साइट का जो प्राइवेसी वाला पेज है उसका लिंक कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसको भी सेव कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। ये सेव करने के बाद यहाँ पर ये लाइन को इधर करना। यहाँ पर लिखा हुआ ऐड लोगो, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद अपनी जो वेबसाइट है उसका लोगो यहाँ पर ऐड करना। तो यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मेरा लोगो डेस्कटॉप पर मौजूद है, तो यहाँ से मैं उस लोगो को सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ओपन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो लोगो है वो भी अपलोड हो जाएगा। तो हमारा लोगो जो है वो अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना। तो ये काम करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कन्फर्म वाला, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पहला स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज को सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर मैं अपनी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश EN वाली जो लैंग्वेज है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ये वाली को। उसके बाद नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है। ये जो दरमियान में हमारा दूसरा ऑप्शन है सेकंड, इसको सिंपल से यहाँ से अनेबल कर देना है। कांस्टेंट, डोन और कांस्टेंट और मैनेज ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपने स्क्रॉल करते जाना और यहाँ पर लिखा हुआ है रिव्यू ऐड पार्टनर और नीचे ऑप्शन है ऐड प्रपोजल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर रिव्यू ऐड पार्टनर्स वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल से स्क्रॉल करना और यहाँ पर कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे सेकंड ऑप्शन को यहाँ से क्लिक करना है ऐड प्रपोजल। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी कुछ भी नहीं करना, जो सेटिंग बाय डिफॉल्ट उसको रहने दो। यहाँ पर कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। ये काम करने के बाद यहाँ पर जो कंटिन्यू वाला बटन शो हो रहा है यहाँ पर सिंपल से क्लिक कर देना। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास है ये मैसेज बन के हमारे पास जो हो जाएगा। यहाँ से हम इसे मैनेज करना चाहें तो यह कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप का व्यू है। यहाँ पर हम मोबाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मोबाइल का व्यू भी दे सकते हैं कि हमारे मोबाइल में ये मैसेज कैसी तरह शो होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक साइड पे हमारे पास कोई सेटिंग आ रही है, यहाँ पर इसको भी चेंज करना। तो यहाँ से मैं वो भी आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वेबसाइट आ रही है, उसके बाद लैंग्वेज आ रही है, उसके बाद यहाँ पर ये 2 ऑप्शन है। इन ऑप्शन को सिंपल से आपने जस्ट ऑफ कर देना। तो यहाँ से मैं इन दोनों ऑप्शन को ऑफ कर लेता हूँ। तो इन दोनों ऑप्शन को ऑफ करने के बाद सिंपल से हमने इस जो हमारा सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हमने इसको पब्लिश कर देना है। तो पब्लिश वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे जो ओके वाला बटन शो हो रहा है यहाँ पर सिंपल से क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद हमारा ये पेज जो है ये पब्लिश हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा तरीका जिसके ज़रिए आप इस मैसेज का हल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।